Welcome to Rajarshi classes. Today we start 10th standard Maharashtra State Board biology subject. In this we start 6th lesson animal classification. If you अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. So now we start the 6th lesson animal classification. In this lesson we have learned 3 points: history of animal classification, then second one is the new system of animal classification और third one is the kingdom animalia. ये 3 पॉइंट जो है हम इसमें देखने वाले हैं. सो कैन यू रिकॉल विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. कौन से क्राइटेरिया है जिससे कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का. ये जो है हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अर्लियर क्लासेस. सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस आर मेनली प्लांट्स एंड एनिमल. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से है? प्लांट है और एनिमल है. वी हैव स्टडीड द क्राइटेरिया ऑफ देयर क्लासिफिकेशन. और हमने इसी को जो है कैसे क्लासीफाई करते हैं वो हमने पिछले साल में देखा था. विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. अब वो जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसके जरिए से जो है ये एक चार्ट बनता है. सो दैट चार्ट यू हैव टू सी. लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू two cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Then prokaryotic cell also divided into kingdom monera. और जो है यूकैरियोटिक सेल जो है वो दो इसमें डिवाइड होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये चार्ट यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, आगे भी है. सो इन अ नेक्स्ट पेज यू हैव टू सी फुल चार्ट ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म. Living organism, prokaryotic cell and eukaryotic. Prokaryotic are divided into kingdom Moneria. Then eukaryotic cell also divided into unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism का kingdom क्या है? Protista, protozoa. And multicellular organism का जो है with cell wall और those without cell wall. Then with cell wall में फिर से दो डिवाइड हो रहा है. सो एक ऑटोट्रॉफ है, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ. देन दोज विदाउट सेल वॉल वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो आल्सो डिवाइडेड इनटू किंगडम एनिमेलिया. देन autotroph and heterotroph, those have a cell wall, that also divided. Autotroph are divided into kingdom plantae and heterotroph is divided into kingdom fungi. Okay, so this is a chart of living organism. So can you recall how the plants are classified? प्लांट को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं? दैट वी आल्सो सीन इन अ लास्ट ईयर. ओके, वी हैव स्टडीड द प्लांट क्लासिफिकेशन इन लास्ट ईयर. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ अ प्लांट अराउंड अस. और ये जो है क्लासिफिकेशन जो है प्लांट का, इससे हमको क्या पता चलता है कि उसकी जो विविधताएं है, प्लांट्स की जो विविधताएं है, दैट हमारे आसपास वो हमें उससे पता चलता है क्लासिफिकेशन से. यू मस्ट बी लुकिंग वेराइटीज ऑफ एनिमल अराउंड यू. बहुत सारे एनिमल्स जो है हम हमारे सबोताल में देखते हैं. सम एनिमल्स आर टू स्मॉल whereas some are too big. सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल whereas some are aquatic. कुछ एनिमल जो है टेरेस्ट्रियल है, मतलब हवा में उड़ने वाले दिखते हैं, और कुछ जो है हमें एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले हैं. सम एनिमल्स आर क्राउल. कुछ जो है जमीन पर क्राउल करते हैं और कुछ जो है लैंड पर रहते हैं. सम स्विम इन वाटर whereas some fly in air. सम एनिमल्स आर flying and some animals are swim in a water. Some animals have scales on skin whereas some have feather on hair. कुछ के जो है स्किन पर स्केल्स है और कुछ के जो है फीदर्स है या फिर हेयर्स है. इन दिस वे देयर इज अ हग डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल टू. इस तरह से बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है एनिमल में हमें
दिखती है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पेसीज ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन। और रिसेंट स्टडी से हमें क्या पता चल रहा है कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पेसीज। अगर 7 मिलियन एनिमल स्पेसीज है तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी each and every species. However, if group and subgroups of an animal are formed depending upon the similarities and differences, और इसीलिए क्या किया गया कि उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो सिमिलर दिखते हैं उसका एक ग्रुप और जो अलग दिखते हैं उनका एक ग्रुप। It will make it very easy to study such vast variety of animal. और जब ये डिवाइडेशन किया गया तो इससे जो है हमें वैराइटीज ऑफ एनिमल की स्टडी जो है बहुत इजी हो गई। ओके, सो नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द एनिमल्स। बहुत पहले से जो है साइंटिस्ट जो है एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए जो है अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन। और इसमें जो है सबसे पहला नाम आता है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिसने जो है एनिमल क्लासिफिकेशन पहली बार किया। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लाइक बॉडी साइज। अब एरिस्टोटल ने जब एनिमल का क्लासिफिकेशन किया तो उसने क्या क्राइटेरिया देखा कि उसने बॉडी साइज देखा, हैबिट्स देखा और उसका हैबिटेट। तो जब क्लासिफाई किया उसने तो पहले तो उसने देखा कि एनिमल का साइज क्या है, वो कौन से हैबिट में रहता है, कौन से हैबिटेट्स में वो जिंदा रह सकता है। दैट ऑल आर सीन इन अ फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ओके, फर्दर एज पर द व्यू डेवलपमेंट इन साइंटिस्ट, अब यही व्यू लेके जो है आगे जो है बाकी के साइंटिस्ट ने भी उनका रेफरेंस लिया और जो है आगे की उन्होंने स्टडी की। सो फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट इन साइंसेस रेफरेंसेस वेयर चेंज एंड देयर बाय द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफाइड टू। और इसी का रेफरेंस लेके उन्होंने अपनी तरह से उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की। क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल इज नोन एज द आर्टिफिशियल मेथड। और जो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसे क्या कहा जाता था? आर्टिफिशियल मेथड। Besides Aristotle, artificial method of a classification was followed by, और artificial method के साथ साथ ही जो है classification is followed by a Theophrastus, प्लिनी, जॉन रे, लिनेयस एट्सेट्रा। इन्होंने भी जो है अपनी तरह से क्लासिफिकेशन किया। लेटर ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड, और उसके बाद में जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया। नेचुरल सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन अ वेरियस क्राइटेरिया। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया देखे गए, क्राइटेरिया लिया गया। दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी कैसी है, टाइप ऑफ अ सेल, उसमें जो है सेल्स जो है वो कैसे है, उसके क्रोमोसोम्स कैसे है, कितने हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, एट्सेट्रा। ये सब क्राइटेरिया देखा गया। बाय द टाइम सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन वाज आल्सो बॉट इनटू प्रैक्टिस। और इसी टाइम पे जो है क्लासिफिकेशन उनके इवोल्यूशन के मतलब उनके विकास के ऊपर जो है लिया गया। ओके, इट वाज यूज्ड बाय डॉब्झान्स्की एंड मेयर। इसको जो इवोल्यूशन के साथ में जो क्लासिफिकेशन किया गया वो जो साइंटिस्ट है वो कौन से है? डॉब्झान्स्की एंड मेयर। रिसेंटली कार्ल हुज हैज आल्सो प्रपोज द एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी रिसेंटली जो है कार्ल हुज ने भी जो है एनिमल क्लासिफिकेशन किया है। So there is given a benefits of a animal classification. You have to see क्या बेनिफिट्स है एनिमल क्लासिफिकेशन करने से।
So first point is study the animal become convenient. एनिमल की स्टडी करना हमें कन्वीनियंट हो गया ये क्लासिफिकेशन की वजह से ये बेनिफिट्स हमें मिला. सेकंड वन, स्टडी ऑफ अ फ्यू एनिमल फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप. स्टडी ऑफ अ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप यानी कुछ एनिमल की अगर हमको स्टडी करनी है ग्रुप में तो हमको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हो गया अबाउट एंटायर एनिमल ग्रुप, यानी पूरे थोड़े से ग्रुप में एनिमल्स को भी हमने स्टडी किया तो हमें वो पूरे ग्रुप की जो है पूरी स्टडी हो गई उसमें. इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन, हमें इसका आइडिया भी आ गया कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ. ये बेनिफिट्स मिला हमें. देन एनिमल्स कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड विथ ग्रेट एक्यूरेसी. एनिमल को हम ईजीली आइडेंटिफाई करने लगे, समझने लगे. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें ये भी पता चला कि एनिमल्स के रिलेशनशिप जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में कैसे है, वो भी हमें पता चला इससे. इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर. अब हमें इस क्लासिफिकेशन से और क्या पता चला है कि हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल, वो कौन से हैबिटेट में रहता है और उसका एग्जैक्ट रोल क्या है नेचर के साथ में, दैट आल्सो वी नो. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडाप्टेशन शोन बाय एनिमल्स. और एनिमल क्लासिफिकेशन से हमें जो है वेरियस एडाप्टेशन भी मालूम हो चुका है एनिमल्स का. सो दैट बेनिफिट्स आर we know the to study the animal classification. Okay, so next point is what traditional method of animal classification. अब कुछ जो है ट्रेडिशनल मेथड्स भी है, परंपरागत चलने वाले जो मेथड है उसे भी हमने अपनाया. सो ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और absence of the notochord, the animals kingdom has been divided into two groups, non-chordates and chordates. ट्रेडिशनली जो चलते आ रहा था, जो स्टडी चल रही थी, तो उसमें जो है प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ अ नोटोकार्ड, जो भी एनिमल्स है उनमें नोटोकार्ड अगर है तो द एनिमल किंगडम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. तो नोटोकार्ड के हिसाब से एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. नोटोकार्ड क्या है? ऊपर का एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे एनिमल्स के जो है शरीर में होता है. ओके, नॉन कॉर्डेट्स फर्स्ट जो है हम नॉन कॉर्डेट देखेंगे. नॉन कॉर्डेट्स क्या है? कैरेक्टर ऑफ अ नॉन कॉर्डेट एनिमल आर एज शोन. वो कैरेक्टर्स जो है नॉन कॉर्डेट्स के वो नीचे दिए हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकार्ड. फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकार्ड. नॉन कॉर्डेट में जो है नोटोकार्ड के सिवा जो वो बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकेगा. फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट रहता है. फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी क्या है? फेरेंजियल स्लिट यानी हम क्या कहते हैं कि ओपन बिटवीन फेरिंग्स, जो थ्रोट में ओपन होता है, और स्लीट आर टू वो फिल्टर्ड फूड पार्टिकल्स. और स्लीट यानी जो है फूड पार्टिकल को क्या करता है? फिल्टर करता है. ओके, सो दैट फेरेंजियल गिल स्लिट आर absent in non-chordates. Then nerve cord if present, अगर nerve cord present है तो it is on a ventral side and it is solid and paired. नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो वो वेंट्रल साइड में रहता है और इट इज सॉलिड और पेयर्ड, और वो सॉलिड रहता है और पेयर्ड रहता है. हार्ट इज प्रेजेंट, इट इज ऑन अ डॉर्सल साइड. हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑन अ डॉर्सल साइड. नेक्स्ट यू हैव टू सी कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के क्या कैरेक्टर्स है? कैरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्डेट्स आर एज फॉलोज. बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड. बॉडी किससे सपोर्ट होती है? नोटोकॉर्ड से सपोर्ट होती है. मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो बॉडी सपोर्ट करती है. फेरेंजियल गिल स्लिट और लंग आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन के लिए जो है फेरेंजियल गिल स्लिट जो है और लंग आर प्रेजेंट इन दिस कॉर्डेट्स.
ओके, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पर होता है? डॉर्सल साइड पे होता है. इट इज हॉलो, और वो जो है हॉलो होता है. ठीक है. हार्ट इज प्रेजेंट ऑन अ वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, नीचे के साइड में. ठीक है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉर्डेट? बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, or pharyngeal gill slit or lung are present in for respiration. Then nerve cord is present on a dorsal side of the body, and it is hollow, and heart is present in the ventral side of the body. अब नोटोकॉर्ड क्या है? देखो, नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. ये जो पिक्चर दिया है साइड में, उसमें आप देखो कि नर्व कॉर्ड दिया हुआ है, लॉन्ग ट्यूब लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, प्रेजेंट ऑन अ डॉर्सल साइड, और ये ऊपर के साइड में है ऑफ अ एनिमल बॉडी. इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी, और उसके ही साथ में नर्व टिश्यू जो है रहते हैं. ओके. So do you know all chordate animals are grouped together in a single phylum? ये जो है आप देखो अभी कि all chordates, जितने भी chordate animals है, are grouped together in a single phylum. ये पूरे एक ही phylum में आते हैं. And the name of phylum is same, और वो उस phylum का नाम जो है same होता है. That is phylum chordates. वो सभी जो है कॉर्डेट फाइलम में आते हैं. दिस फाइलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, और ये जो फाइलम है कॉर्डेट, ये 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज व्हाट? यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा. सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, और वर्टिब्रेट जो है फिर से 6 क्लासेस में डिवाइड हो रहा है. कौन से है वो क्लासेस? साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिला, एंड क्लास एव्स, एंड क्लास मैमेलिया. ओके. तो ये जो है 6 सब क्लासेस है जो किसके है? ये वर्टिब्रेट्स के है. ठीक है. सो हियर वी सी द किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया आर डिवाइडेड इनटू सब किंगडम नॉन कॉर्डेट एंड सब किंगडम कॉर्डेट. किंगडम एनिमेलिया 2 इसमें डिवाइड है, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में और सब किंगडम कॉर्डेट्स में. और नॉन कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 10 फाइलम. यू सी हियर 10 फाइलम्स आर गिवन. विच वन इज दैट? वन इज फर्स्ट इज प्रोटोजुआ, सेकंड इज पोरीफेरा, नीडेरिया, then platyhelminthes, 5th one is aschelminthes, 6th one is annelida, 7th one arthropoda, 8 mollusca, 9 echinodermata, and 10th one is hemichordata. But here is protozoa is not a phylum of a non-chordate. Okay. It is the part of a protista. Then you have to see subkingdom chordate. सब किंगडम कॉर्डेट जो है, इसका ये जो है फाइलम कॉर्डेटा में आता है, और फाइलम कॉर्डेटा जो है डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम. व्हाट इज दैट? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड वर्टिब्रेटा. And vertebrata is also divided into 6 classes. Which one is that? Cyclostomata, Pisces, Amphibia, Reptiles, Aves, and Mammalia. ये हमने अब पहले भी देखा है, अभी फिर से एक बार देखा हमने इसको. इसको याद कर लेना है हमें. दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज इन अ प्रैक्टिस टिल नाउ. और ये जो सिस्टम है हमने जो देखा ये चार्ट, वही सिस्टम जो है अभी प्रैक्टिस में है. ओके. हाउएवर नाउ अ डेज न्यू सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन इज फॉलो. लेकिन अब जो है एक नई सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन की फॉलो हो रही है. वी विल स्टडी दिस न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ. वो जो सिस्टम है एनिमल क्लासिफिकेशन की, वो हम ब्रीफ में देखने वाले हैं. एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटकर, all multicellular animals are included in kingdom Animalia. According to the 5 kingdom classification, ये जो 5 kingdom classification system है रॉबर्ट विटकर का, ये न्यू सिस्टम है. ऑल मल्टीसेलुलर, वो क्या कहते हैं कि ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया. सभी जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है वो कौन से किंगडम में आ रहे हैं? एनिमलिया में. This system of a classification is based upon some criteria like body organization, body symmetry, body cavity,
जर्मिनल लेयर्स, सेगमेंटेशन एट्सेट्रा। और ये जो नया सिस्टम है एनिमल क्लासिफिकेशन का, इसमें क्या क्राइटेरिया देखा जा रहा है कि फर्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसी है उसकी, देन बॉडी सिमेट्री, उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, देन बॉडी कैविटी कैसी है उसकी, नेक्स्ट जर्मिनल लेयर्स देखा जा रहा है इसमें, और सेगमेंटेशन, वो सेगमेंटेड है कि कैसी है। दैट ऑल क्राइटेरिया आर सीन इन अ न्यू एनिमल क्लासिफिकेशन. Okay, you understood that? Next we see first a criteria for new system of a classification. क्राइटेरिया ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें हम पहले देखेंगे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो यू सी द ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल. हमें मालूम है कि बॉडी जो है हमारी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल, अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल देखते हैं तो मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी. मल्टी सेलुलर एनिमल में जो सेल्स जो है, बहुत सारे सेल अलग अलग वर्क जो है फंक्शन करते रहते हैं हमारे बॉडी में. वाइल इन यूनिसेलुलर एनिमल एज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. लेकिन यूनिसेलुलर एनिमल में जो है सिंगल सेल होता है, तो सभी जो फंक्शंस है, ऑल फंक्शन ऑल परफॉर्मिंग बाय सेम सेल ओनली. वो एक ही सेल जो है सभी फंक्शन परफॉर्म करते रहता है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूनिसेलुलर एनिमल इज रेफर्ड एज अ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो सिंगल सेल सभी फंक्शन जो परफॉर्म करते रहता है, दैट आर कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके. इन केस ऑफ अ मल्टीसेलुलर एनिमल, इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, अगर मल्टीसेलुलर एनिमल में टिश्यूज फॉर्म नहीं हो रहे हैं, सो देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उसमें सिर्फ सेल है तो उसे क्या कहेंगे हम, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. एग्जाम्पल इज व्हाट, फाइलम पोरीफेरा. फाइलम पोरीफेरा जो है इसका एग्जाम्पल है. ओके. इन केस ऑफ सम एनिमल, सेल कम्स टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. और कुछ एनिमल्स में जो है सेल्स जो है मिलते हैं और टिश्यू फॉर्म करने लगते हैं. सब सेल जो है, एक ग्रुप है सेल का जो कम्स टुगेदर एंड टू फॉर्म अ टिश्यूज with the help of which all the body functions are perform. और ये जो टिश्यू बनता है, सेल से जो टिश्यू बनता है, वो टिश्यू जो है क्या करता है, बॉडी के फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है. सच एनिमल शोज सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और ऐसे एनिमल को हम क्या कहेंगे, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल भी है, सेल से टिश्यू बनता है और इसीलिए इसे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. Okay, so example is animal from phylum Cnidaria. और इसका एग्जाम्पल क्या है, एनिमल Cnidaria. फ्लैटवॉर्म शोज टिश्यू ऑर्गन ग्रेड. फ्लैटवॉर्म्स जो होते हैं वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब उसमें सेल है, टिश्यू भी है, तो उसे क्या कहा जाता है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन. और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि टिश्यूज क्या करता है, एक ऑर्गन तैयार करता है. सब सेल मिलके एक टिश्यू बनता है और वो टिश्यू जो है ऑर्गन बनाता है टू फॉर्म सम ऑर्गन. हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आर नॉट फॉर्म. लेकिन जो है कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं फॉर्म करता है वो. यू अंडरस्टूड दैट? देयर इज गिवन अ पिक्चर, यू सी हियर. साइकॉन का एक पिक्चर दिया हुआ है. स्पिक्यूल्स, अमीबोसाइट, ऑस्टियम, उसके पार्ट्स दिए हैं अंदर के, नॉन लिविंग पार्ट भी दिया है उसका. ठीक है. नेक्स्ट यू सी दैट इज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो पिक्चर हमने देखा था, कॉलर सेल वगैरह भी दिए हुए हैं उसमें, तो ये है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट पिक्चर्स यू सी हियर, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी एक एग्जाम्पल दिया है, जेली फिश का. उसका भी पूरा पिक्चर दिया हुआ है. गोनेड्स कहाँ पर है, इंटेस्टाइन कहाँ पर है, माउथ कहाँ पर है, देन बेल है, ट्यूब है, मसल रिंग्स आर गिवन हियर, टेंटाकल्स, उसके टेंटाकल्स होते हैं जेली फिश के, ओरल आर्म्स होते हैं, जो बाहर के जो दिख रहे हैं वो आर्म्स है. सो दैट इज द
tissue grade organization example. Then here tissue organ grade organization का भी एक example दिया है. You see here ये जो है उसका माउथ कहाँ पर है वो देख रहे हो आप, आई स्पॉट कहाँ पर है वो भी देख रहे हो, गैंग्लिया. देन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऊपर साइड में होती है, फेरिंग्स उसके रहते हैं अंदर के साइड में. ये है एग्जांपल प्लेनेरिया का. नर्व कॉर्ड कहाँ पर है, अंदर है, दिख रहे हैं आपको, पेयर्ड में है नर्व कॉर्ड. सो दिस इज द एग्जांपल्स. नेक्स्ट यू सी body organization of a human has been shown in the following figure. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है फॉलोइंग फिगर. यूज अप्रॉक्सीमेट लेवल इन दैट फिगर. आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मालूम ही है जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर जो है वो आपको मालूम है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है वो भी मालूम है आपको, कौन सा ऑर्गन होता है. सो यू हैव टू राइट डाउन इन दैट बॉक्सेस. Okay, which organ are present in human body, you have to write. Besides the 4 type of a body organization, हमने अभी तक 4 टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं. सो रिमेनिंग ऑल एनिमल्स शो ऑर्गन्स. और बाकी के सभी एनिमल्स जो है ऑर्गन्स बताते हैं हमको. रिमेनिंग ऑल एनिमल्स शोज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन in which different organs are joined together to form organ system. So इसमें जो है different organs are joined, बहुत सारे जो organs है वो joined होते हैं and क्या form होता है, एक body form होती है and that body performs specific function. Okay, example है crab है, frog है, human etc. Second one B, body symmetry. Second part क्या है इसका, बॉडी सिमेट्री. टेक द पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड अमीबा. हमको क्या करना है कि एक पिक्चर लेनी है ह्यूमन बॉडी की और एक अमीबा की, एंड ट्राई टू टेक एन इमेजिनरी सेक्शंस थ्रू स्पेसिफिक प्लेन ऑफ देयर बॉडी. उसके क्या करने हैं हमको, इमेजिनरी हमको सोचना है सिर्फ कि उसके हम जो है कुछ स्पेसिफिक प्लेन्स बनाते हैं ऑफ देयर बॉडी, सो एज टू गेट 2 इक्वल हाफ्स. जिससे कि हमको उसके प्लेन बना रहे हैं जिससे कि हमको 2 इक्वल जो पार्ट है उसके मिलेंगे. ठीक है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. अगर हम करते हैं तो हमको क्या दिखता है. इन इमेजिनरी सेंस, इफ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस, अगर किसी भी एक बॉडी को हमने जो है इमेजिनरी एक्सिस से कट किया उसको ऑफ अ बॉडी, इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस 2 इक्वल हार्ट. तो हमको जो है उसके 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे भी और नहीं भी मिल सकते हैं. मे बी और मे नॉट बी प्रोड्यूस 2 इक्वल पार्ट्स हाफ. ओके, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल बॉडी. और अगर इस तरह से अगर हम देखेंगे कि उसको एक इमेजिनरी एक्सिस से अगर हम उसे कट करते हैं और उसके पार्ट हमको अगर देखना है कैसे होते हैं, तो देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल बॉडीज. हमको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बॉडीज देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी सी द असिमेट्रिकल बॉडी. इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी. और ऐसे असिमेट्रिकल बॉडी में जो है इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी. उसमें जो है कोई इमेजिनरी एक्सिस जो है हमें नहीं दिखेगा. ठीक है, सो इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी दो विच वी कैन गेट 2 इक्वल हाफ. जिससे कि हमको उसके अगर 2 पार्ट करते हैं तो वो हमें इक्वल नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल है अमीबा है, पैरामीशिया है, सम स्पॉन्ज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट असिमेट्रिकल बॉडी. सो नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री. In this type of a body, if imaginary cut passes through central axis but any plane of a body, it gives 2 equal
हाफ। रेडियल सिमेट्री में हम क्या देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ अ बॉडी अगर इमेजिनरी कट करते हैं एक रेडियल सिमेट्री के बॉडी को, तो हमको क्या दिखता है, थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस, मतलब सेंट्रल पार्ट से हम अगर उसको कट करते हैं, बट एनी प्लेन ऑफ अ बॉडी, या फिर कहीं से भी हम उसको कोई भी प्लेन से हम उसको कट करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, इट गिव्स 2 इक्वल हाफ। हमको 2 इक्वल हाफ मिलते हैं। एग्जाम्पल है स्टारफिश। स्टारफिश जो है, आपने देखा होगा स्टारफिश को कहीं से भी आप इमेजिनरी सेंटर पॉइंट लेके अगर उसको कट करते हैं तो हमको इक्वल 2 पार्ट मिलेंगे, कहीं से भी कट करो। इन केस ऑफ दिस एनिमल देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स, और स्टारफिश में हमको 5 सच डिफरेंट प्लेन्स जो है मिल सकते हैं फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, थ्रू विच वी कैन गेट 2 इक्वल हाफ। उसमें हमको 2 इक्वल हाफ मिल सकते हैं। देन बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अ बॉडी देयर इज ओनली 1 सच इमेजिनरी एक्सिस। एक ही एक्सिस होता है जिससे हम अगर उसको कट करते हैं तो हमको 2 पार्ट इक्वल मिलेंगे। सिर्फ एक ही एक्सिस मिलता है उसमें। सो एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट को अगर हमने बीच में से एक ही एक्सिस से अगर बीच में से काटा तो उसके 2 हाफ हमको इक्वल मिलेंगे। फिश है, फिश को अगर बीच में से काटा जाए तो वो उसके 2 सेम पार्ट हमको मिलेंगे। फ्रॉग है, बर्ड्स है, ह्यूमन आल्सो, एट्सेट्रा। ओके, सो असिमेट्रिकल बॉडी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियल सिमेट्री का भी दिया हुआ है और बायलैटरल सिमेट्री का भी दिया हुआ है। सो नेक्स्ट यू सी जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर जो है वो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन केस ऑफ अ मल्टीसेलुलर एनिमल, germ layers are found during initial period of their embryonic development. germ लेयर जो है मल्टीसेलुलर एनिमल्स में अगर हम देखेंगे तो जर्म्स लेयर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होते रहता है तब उसके इनिशियल पीरियड में ही जो है जर्म लेयर फॉर्म्स होते हैं, एंड फॉर्म्स दो जर्म लेयर ओनली। डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म इन द बॉडी, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म इन द बॉडी, हमारे बॉडी में फॉर्म होते रहते हैं। इन केस ऑफ सम एनिमल ओनली 2 जर्म्स लेयर आर फॉर्म, और कुछ एनिमल्स में है ओनली 2 जर्म्स लेयर्स होते हैं, दैट इज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये 2 ही जर्म लेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एल स्नीडेरियंस। पूरे जो स्नीडेरियंस जो है इसके एग्जाम्पल है। इन मोस्ट ऑफ नेक्स्ट यू सी इन मोस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग एनिमल्स, और बाकी के जो भी रिमेनिंग एनिमल्स है देयर जर्म्स लेयर आर फॉर्म, 3 जर्म्स लेयर्स आर फॉर्म, और मोस्ट ऑफ द दूसरे जो एनिमल्स है उसमें 3 जर्म्स लेयर्स हमको मिलते हैं दैट आर फॉर्म, दैट इज मीजोडम। मतलब एक्टोडम एंडोडम तो होता ही है, उसके साथ साथ मीजोडम्स भी हमको दिखता है। नेक्स्ट यू हैव टू सी अ बॉडी कैविटी, उसे कॉलम भी कहा जाता है, ठीक है। इन दैट पॉइंट वी हैव टू सी कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। कैविटी क्या है, कैविटी बिटवीन द बॉडी, कैविटी जो है बॉडी के अंदर होती है, बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड द बॉडी कैविटी। ये इंटरनल ऑर्गन होता है बॉडी का। इन केस ऑफ अ मल्टीसेलुलर एनिमल ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बॉडी कैविटी इज फॉर्म फ्रॉम आइदर मीजोडर्म और गट। और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, इनिशियल पीरियड्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का इनिशियल पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते रहता है, तब बॉडी कैविटी इज फॉर्म, बॉडी कैविटी जो है वहाँ पे फॉर्म होती है फ्रॉम आइदर मीजोडर्म, या तो वो मीजोडर्म में होता है या फिर गट में होता है, ठीक है। सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम Annelida and all phyla coming after Annelida. और such type of a body cavity is present in animal of a phylum Annelida, और Annelida phylum में जो है such type of a cavity is formed.
ओके, एंड ऑल फाइला कमिंग आफ्टर एनिलिडा, और सभी फाइलम जो है फिर बाद में एनिलिडा के बाद में आते हैं. सच एनिमल और कॉल्ड एज अ यूकोलोमेट. और बाकी के जो फाइला है कमिंग आफ्टर एनिलिडा, सच एनिमल्स आर कॉल्ड, और ऐसे जो एनिमल्स है उसे क्या कहा जाता है? यूकोलोमेट. मतलब एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फर्स्ट पीरियड में ही फॉर्म होती हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? ट्रू बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ अ एनिमल फ्रॉम फाइला पोरीफेरा. लेकिन पोरीफेरा फाइलम में जो है बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं होती है. सो स्नीडेरिया एंड प्लैटीहेल्मिन्थस, स्नीडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थस और पोरीफेरा फाइलम में जो है बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं होती. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज द एसोलोमेट, और जिसमें बॉडी कैविटी नहीं फॉर्म होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑसिलोमेट कहेंगे. यू अंडरस्टूड दैट? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बाकी के फाइलम की जब हम स्टडी करेंगे तो ये पार्ट जो है आएगा. ठीक है. इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्चिलमिन्थस, और अगर फाइलम एस्चिलमिन्थस के एनिमल्स को हम अगर देखते हैं, दे हैव बॉडी कैविटी बट इट इज नॉट फॉर्म बाय द अबव मेंशन्ड टू वेज. लेकिन उसमें बॉडी कैविटी तो होती है, बट वो अबाउ जो हमने अभी जो देखा है मेंशन टू वेज, उसके जैसी नहीं होती है. हेंस दोज एनिमल आर कॉल्ड एज अ सूडो सिलोमेट, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? सूडो सिलोमेट. यहाँ पे साइड में जो पिक्चर्स दिए हैं वो आप देख सकते हो. इसमें क्या दिया है कि यूकेलोमेट्स का एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें कि एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम, एक्टोडम, एंडोडम, मिजोडम तीनों जो है हमें दिख रहे हैं, और कॉलम भी दिख रहा है. नेक्स्ट जो है एक्टोडम, नीचे जो दिया है एक्टोडम, उसमें क्या दिख रहा है आपको? एक्टोडम में देयर यू सी दैट मिजोडम, उसमें भी 3 लेयर्स दिख रहे हैं, एक्टोडम, मिजोडम और एंडोडम. ओके, एसिलोमेट का एग्जाम्पल है. देन सूडो सिलोमेट का भी एग्जाम्पल दिया है, इसमें भी 3 लेयर्स है, एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम, और जो बीच में दिया है सूडो कॉलम दिया हुआ है. यू अंडरस्टूड दैट? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज बॉडी सेगमेंटेशन. बॉडी सेगमेंटेशन में देखो अभी, इफ द बॉडी ऑफ अ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल similar units, then such body is called as the segmented body and each small unit is called as segment. अब सेगमेंट आपको मालूम है, छोटे छोटे जैसे ट्रेन के जो पार्ट्स होते हैं ना डब्बे के, वह उसी टाइप से जो है एनिमल्स की बॉडी जो है सेगमेंट से बनी होती है. इफ द बॉडी ऑफ अ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स, सिमिलर जो है यूनिट से बनी होती है, देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज द सेगमेंटेड बॉडी. उसे हम क्या कहेंगे? सेगमेंटेड बॉडी. एंड ईच स्मॉल यूनिट, और जो एक स्मॉल यूनिट है जो जुड़ के जो एनिमल बन रहा है इज कॉल्ड एज सेगमेंट, उसे बोलेंगे सेगमेंट. एग्जाम्पल है एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म फ्रॉम फाइलम एनिलिडा. इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म को आपने देखा होगा, जो सेगमेंटेड बॉडी है उसकी, फ्रॉम फाइलम एनिलिडा. और ये अर्थवॉर्म जो है कौन से फाइलम में आता है? एनिलिडा में. हियर गिवन अ चार्ट, यू सी देयर, किंगडम दिया है, किंगडम एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल. देन है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट किंगडम एनिमेलिया आर डिवाइडेड इनटू सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड. ओके, बॉडी सिमेट्री दी है. हमने अभी तक जो पॉइंट देखे हैं वो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं. बॉडी सिमेट्री है, असिमेट्रिकल बॉडी होती है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री. नेक्स्ट है बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी कैसे होती है? एसिलोमेट, एसिलोमेट होती है, फिर से एसिलोमेट दिया है. बायलैटरल में एसिलोमेट भी होती है, सिलोमेट और यूकोलोमेट, ये तीनों दिखता है. देन रेडियल सिमेट्री में सिर्फ एसिलोमेट दिख रहा है, और असिमेट्रिकल बॉडी यानी एसिलोमेट ही दिख रहा है. देन
phylum. Phylums are divided into 10 parts, 10 types. So first phylum is Porifera. प्रोटोजोआ जो है हमने पहले बताया था कि वो इसमें आता नहीं है. देन सेकंड से शुरू हो रहा है पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथस. फोर्थ है एशिलोमिंथस. देन एनिलिडा, एंथ्रोपोडा, मोलुस्का, इशिनोडर्मेटा, हेमी chordates and chordates. That 10 phylums are given in the animal kingdom. Okay, so here we end the point of this video. Next video we see in a next time. Okay, so thank you. Have a nice day.